दौलतमंद था पर पत्नी जीता था। सभी त्योहारों पर बहुत जोशो खरोश से खर्च करता था बड़ा भाई, जबकि दूसरे के पास कुछ भी मैसर नहीं था। उसके पास खाना भी नहीं था और पहनने को कपड़े भी नहीं। छोटे भाई का खानदान अक्सर भूखा रहता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने भाई से मदद लेगा। भाई, मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दो, मैं उनके लिए कुछ खाना खरीदूंगा। तुम हमेशा यहाँ पैसे मांगने आ जाते हो, मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ नहीं, दफा हो जाओ। उसके इन लफ्जों से चोट खाकर छोटा भाई वहाँ से चला गया। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वो एक लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए था। ओह, रुकिए जरा, यकीनन ये वजनी होगा, मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ। ओह शुक्रिया। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने फिक्रमंद क्यों लग रहे हो? मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। मेरा खानदान भुखमरी से जूझ रहा है और मैं उनके लिए खाना मुहैया कराने के काबिल नहीं। मैं इतना मजबूर हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर पहुँचा दो, मैं तुम्हें ऐसी शय दूंगा जो तुम्हें दौलतमंद बना देगी। मैं करूँगा। उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उस बुजुर्ग आदमी के घर की जानिब रवाना हो गया। शुक्रिया बेटा, तुम इसे यहाँ रख दो। खुदा तुम्हें बरकत दे और दौलतमंद बना दे। फिर इस बुजुर्ग आदमी ने उसे मीठी रोटी दी और कहा, इसे लो और जंगल में जाओ। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें रास्ते में 3 आलू बुखारे के दरख्त मिलेंगे। उन दरख्तों के पीछे एक पहाड़ है। अगर तुम उसे गौर से देखोगे तो तुम्हें वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी मिलेगी। उस झोपड़ी के अंदर जाना, वहाँ 3 बौने होंगे। उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। वो यकीनन तुमसे इसे खरीदना चाहेंगे। उन्हें ये दे देना और बदले में उनसे पैसे मत मांगना। उसके बजाय पत्थर से बनी एक चक्की मांग लेना। बुजुर्ग आदमी की हिदायतों को मानते हुए वो जंगल में गया। बहुत से दरख्तों से गुजरने के बाद वो एक दरख्त के पास आया। जब उसने गौर से देखा, उसने ये महसूस किया कि वहाँ एक कतार में 3 अलूचे के पेड़ थे। जब वो दरख्तों की जानिब बढ़ा, उसने देखा कि ठीक उसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी थी। जैसे ही वो झोपड़ी में गया, वो बौने उस पर चीखने लगे, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए? दरअसल मैं तो, ये जरूर चोर होगा। तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? क्या? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो अब यहाँ। तभी बौनों ने उसके हाथ में वो मीठी रोटी देखी। फौरन ही सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसमें से एक ने कहा, हमें ये मीठी रोटी चाहिए ही, तुम बदले में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पत्थर से बनी हुई चक्की देनी होगी। हम राजी हैं, पर ये याद रखना, ये कोई आम चक्की नहीं है। जब तुम इस चक्की से पीसोगे तो ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी जो तुम मांगोगे। और एक बार जब ये हो जाए तो इसे फिर से लाल कपड़े से ढक देना, इससे ये रुक जाएगी। उसने बौनों से चक्की ली और घर आया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि उसके बच्चे और बीवी जमीन पर पड़े हैं और भूखे हैं। उसने फौरन ही अपनी बीवी से कहा कि जमीन पर एक कपड़ा बिछा दे। उसने फिर वो चक्की कपड़े पर रखी और चक्की पीसने लगी। ओ चक्की, मुझे तरकारी दो। ओ चक्की, मुझे तरकारी दो। वो चक्की तरकारी पैदा करने लगी। फिर उसने चक्की को लाल कपड़े से ढांक दिया और फौरन ही चक्की ने तरकारी बनाना बंद कर दिया। उसने कपड़ा हटाया और वो फिर से पीसने लगा। चक्की, मुझे चावल दो। चक्की, मुझे चावल दो। थोड़े से वक्फे में ही चक्की ने चावल का ढेर लगा दिया। सबने भर पेट खाया। हर दिन छोटा भाई उस चक्की से बहुत सी चीजें पैदा करने को कहता, जैसे कि आटा, दालें, बाजरा और भी काफी कुछ। वो फिर उठाकर बाजार में ले जाता बेचने के लिए। इस तरह उसने बहुत सी दौलत कमाई। जल्द ही वो बहुत दौलतमंद हो गया।
اس نے اپنی اور اپنے خاندان کے لیے بہت بڑا گھر بنایا. ہر ایک کے پاس اب پہننے کے لیے نئے کپڑے تھے. سب خوش تھے سوائے اس بھائی کے جو اب بہت حسد کر رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دن پہلے وہ مجھ سے پیسوں کی بھیک مانگنے آیا تھا اور اچانک وہ اتنا دولت مند ہو گیا. کچھ تو گڑبڑ ہے. بڑے بھائی نے خود کو چھوٹے بھائی کے گھر میں چھپا لیا سچائی دریافت کرنے کے لیے. اسے اس راز کا پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگی. اگلے دن اس نے چکی چرا لی اور اپنے خاندان کے ساتھ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا. چلو چلے، جلدی کرو، چلو. گاؤں سے تھوڑی دوری پر سمندر کا ساحل تھا. وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اپنے خاندان کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوا کسی دور دراز جزیرے میں جانے کے لیے. راستے میں اس نے اس چکی کو آزمانے کا فیصلہ کیا. اے چکی، او چکی، او چکی مجھے نمک دو، او چکی مجھے نمک دو. وہ چکی فوراً نمک بنانے لگی. اب بڑے بھائی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس چکی کو روکنا کیسے ہے. چکی نمک بناتی رہی. یہ وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کشتی ڈوب گئی سب کو لے کر. اگر اس نے اپنے بھائی سے حسد نہ رکھی ہوتی تو بڑا بھائی اور اس کا خاندان ہنسی خوشی رہ سکتے تھے. اسی لیے ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے اس میں خوش رہنا چاہیے. اور یہی ہوتا ہے جب ہم زیادہ کی خواہش کرتے ہیں. آپ خود کا مقابلہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ کریں اور اپنے ماں باپ سے نئے کھلونوں کی فرمائش نہ کریں یا اپنے دوستوں کے ساتھ نہ لڑیں کیونکہ ان کے پاس آپ سے بہتر کھلونے ہیں. بڑے بھائی نے یہی کیا اور ہم سب نے دیکھا کہ کیا ہوا. مجھے بتاؤ، کیا تم کبھی کسی اور سے حسد رکھو گی؟